हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। सो लास्ट चाय पे चर्चे में हम डिस्कस किए थे कौन सा प्रोफेशनल कैरियर चूज़ करें बेस्ड ऑन आवर ओन पर्सनालिटी ट्रेट। तो आई होप आप सब देखे होंगे जो मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो आज का टॉपिक है वंस हम डिसाइड करें जो क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करनी है या जॉब करनी है। अगर जॉब करनी है तो ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं है। जो लोग डिसाइड कर रहे हैं जिन्हें मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और मुझे कुछ भी हो स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना है, देन प्लीज़ कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप डिसाइड कर लीजिए मुझे बिज़नेस करनी है, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कौन सा बिज़नेस करना है, कौन सा प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड है थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट मतलब ईयरली कौन सा प्रोडक्ट का बिज़नेस है। आपको थ्रू आउट ईयर वाला वो प्रोडक्ट बेचना है या सीजनल प्रोडक्ट बेचना है या ट्रेंड बेस्ड प्रोडक्ट बेचना है। तो ये आपको पहले डिसाइड करनी है। फिर आती है हम कौन सा कस्टमर ग्रुप को टारगेट करें, क्योंकि सारे प्रोडक्ट के लिए सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल भी है। तो आप डिसाइड करें कौन सा कस्टमर ग्रुप को हम टारगेट करें और कौन से एरिया में ये डिमांड रहेगी, वो भी मैटर करता है जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। पहले आपको एक स्किल डिसाइड करनी है, कौन सा स्किल सीखना है जो कि मतलब लॉन्ग टर्म हमें वो स्किल से अर्न कर सके। हमारी क्या स्ट्रेंथ है और हमें कौन से चीज़ में पैशन है, तो अगर वो स्किल वो काम करे तो हमें बोरियत नहीं आए। तो आप वो स्किल पहले सीखें। फिर मैं आपको क्रोशेट डिज़ाइन के ऊपर एग्जांपल लेके आज हम डिसाइड करेंगे आज के टॉपिक में। जो वंस आप लोग प्रोडक्ट क्रिएट कर चुके, बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट डिसाइड कर चुके, तो देन प्रोडक्ट मेकिंग हो गया, देन उसको प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें, एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें। तो मैं एग्जांपल के तौर पे क्रोशेट डिज़ाइन के प्रोडक्ट के ऊपर आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे उसके ऊपर आइडिया है, आई हैव एक्सपीरियंस इन दैट एरिया। तो मैं खुद भी लर्निंग स्टेज में हूँ एंड मैं भी अपना एक स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस क्रिएट की हूँ अपने बलबूते पर। एंड आई एम स्टिल डूइंग द रिसर्च, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल कनेक्टिंग विद द बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे नेटवर्क में जो मुझे भी गाइड कर रहे हैं। तो मैं जो भी सीखी हूँ मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूँगी सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। तो मैनी क्रॉशेट आर्टिस्ट लोगों का मतलब दे कैन रिलेट मेरे ये बात को, उनका एफर्ट्स जो प्रोडक्ट में लगा रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ रहा है उनका प्रोडक्ट में। बहुत सारे क्रॉशेट आर्टिस्ट बहुत लेस प्राइस में कस्टमर को बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट, कोई तो मुफ्त में दे रहे हैं। कभी कभी एक क्रोशेट आर्टिस्ट अपनी प्रोडक्ट का ठीक से प्राइसिंग नहीं कर पाते हैं और वो लोग जब बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलती है, लॉस का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं, इतना कॉस्ट है आप कम प्राइस में लो। वो तो मतलब 20 रुपये 50 रुपये में बेच रहे हैं एक रोज़ का फ्लावर, आप हम 150 क्यों बोल रहे हो, 200। देखो, प्रोडक्ट का प्राइसिंग उसके मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है और उन लोगों का मतलब इट्स ए हैंडमेड प्रोडक्ट का टाइम लगता है। लोग अपने बहुत प्यार से अपने हाथ से वो बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका आप उन आर्टिस्ट लोगों का अपना एफर्ट को रेस्पेक्ट दीजिए। आप उस चीज़ में तो आलू प्याज के जैसे भाव जैसे बार्गेनिंग लोग करते हैं, तो कभी कभी बुरा लगता है ये चीज़। तो ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। लेट्स लर्न इन टुडेज ब्लॉग में प्राइसिंग मेथोडोलॉजी ऑफ एनी प्रोडक्ट इन ए स्मॉल बिजनेस यूनिट। तो जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी पहले स्टेप में। और बहुत सारे फ्रॉडुलेंट है, बी अवेयर ऑफ द फ्रॉडुलेंट,
क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड भी करते हैं, तो आपको बहुत चौकन्ना रह के करना है। चलो डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट के लिए हमको क्या चाहिए। पहले एक प्रोडक्ट मेकिंग के लिए हमको चाहिए रॉ मटेरियल। जब आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जैसे यान हुआ, जब क्रॉशेट बिजनेस करते हैं तो यान खरीदना है या जो भी कुछ आपको उसका टूल्स वगैरह खरीदना है, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कौन सा होलसेल, मतलब कहाँ पर होलसेल रेट में हमें रॉ मटेरियल मिल सकती है, रीज़नेबल प्राइस में मिल सकती है, आप पहले वो वाला रिसर्च करिए। देन कम्स प्रोडक्ट मेकिंग के लिए 2 चॉइसेस है, आप खुद बनाओ या तो किसी दूसरे आर्टिस्ट से आप आउटसोर्स करो। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप कम्स पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। जब आप प्रोडक्ट बना दिए उसके बाद क्या है, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। तो पैकेजिंग और मार्केटिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्ट का उचित दाम में आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए। स्मॉल और मिड लार्ज बॉक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कोरुगेटेड बॉक्सेस, जो गिफ्ट बॉक्स जो होता है आप उसको होलसेल में ला सकते हैं। स्मॉल मिड और लार्ज साइज का आपका प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसे उसके साइज के हिसाब से आप बॉक्स ला सकते हैं। मल्टी साइज वाइट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पैकेजिंग बॉक्स वो चाहिए, और ग्रेसफुल प्रिपरेशन मटेरियल्स वो चाहिए। स्टिकर्स चाहिए, थैंक यू स्टिकर्स या थैंक यू कार्ड। आप कभी कभी कस्टमाइज अपने नाम से भी कार्ड बना सकते हैं। टेम्पर प्रूफ कोरियर बैग्स चाहिए आपको पैकेजिंग के लिए, और यू कैन डिज़ाइन योर ओन लेबल स्टिकर, आप अपने नाम के भी स्टिकर प्रिंट कर सकते हैं। और आपको चाहिए गिफ्ट रैपिंग पेपर और बबल रैप, जो डेलिकेट आइटम होता है तो उसके लिए बबल रैप चाहिए। पेपर एंड पेपर क्राफ्ट्स आप खरीद सकते हैं या खुद पेपर को काट के आप बना सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट का पैकेजिंग मस्त होनी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हम जो हार्श रियलिटी है दुनिया में, लोग ऊपरी दिखावट को ज़्यादा मायने देते हैं, अंदर क्या है वो लोग ज़्यादा झांकते नहीं है। लोग ऊपर क्या है, अगर पैकेजिंग अच्छी है तो अब अंदर जितना अच्छा क्वालिटी हो, लेकिन पैकेजिंग सुंदर नहीं है तो इट कांट अट्रैक्ट द कस्टमर। तो कस्टमर का अटेंशन के लिए आपको प्रोडक्ट का पैकेजिंग सॉलिड होना चाहिए, और एक अच्छा सा पोस्टर आपको क्रिएट करना है। मतलब जाके आप बना सकते हैं एक अच्छा सा पोस्टर फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए। जीएसटी नंबर तो चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर स्टार्टिंग एनी स्मॉल बिजनेस। विदाउट जीएसटी भी कुछ सेलर आप हैं जो आपको अलाउ करते हैं फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट। देन कम्स क्रिएट योर ओन वेबसाइट और पुट योर प्रोडक्ट इनटू सेलर अकाउंट। आप खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं या तो सेलर अकाउंट में अपना प्रोडक्ट डाल के बेच सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में या तो इंस्टाग्राम में, फेसबुक पेज में। चॉइस इज़ योर्स। देखिए, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन फाइनली डिसीजन तो आपका है, मर्जी आपकी, क्योंकि सर है आपका। एक डायलॉग था ना, मर्जी है आपकी क्योंकि सर है आपका। देन जोक्स अपार्ट, तो देन क्या है, कम्स डिसाइडिंग द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जो मेन टॉपिक का जो टैगलाइन है, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उसके लिए आपको क्या करनी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस पैकेजिंग कॉस्ट प्लस पर आवरली कॉस्ट खुद करो या आउटसोर्स करो, उसका कॉस्ट, जीएसटी एंड प्रॉफिट मार्जिन, सबको ऐड करके तो आपका प्राइसिंग डिसाइड हो सकता है। तो थोड़ा नोट करिए, जब कोई आर्टिस्ट आपके अपने हाथ से प्यार से कोई हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लीज़ आप उनका काम को अप्रिशिएट करिए। और आप किसी दूसरे से भी आउटसोर्स कर रहे हो तो उसको भी उसका हक का पैसा दीजिए। डोंट बार्गेन लाइक आलू प्याज, बिकॉज क्रॉशेट डिज़ाइन हो या हैंडमेड प्रोडक्ट हो, उसका अलग ही दर्जा है। बहुत प्यार से, बहुत
शिद्दत से लोग बनाते हैं, उसके लिए बहुत पैशन चाहिए, उसमें ये मशीनरी नहीं है जो आप बार्गेन कर सकते हैं. So I hope I am clear in it. So thank you friends. Please like, subscribe my YouTube channel and follow me in Instagram for new videos. See you. Bye.